हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पोहार स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने रीट एग्ज़ाम के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की थी, जिसके हमने 11 पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम 12वां पार्ट पढ़ेंगे, तो वीडियो को आप ज़रा भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आपको याद रखना है, यह की गई थी जोधपुर में। ठीक है, तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसलिए मैं प्रश्न पढ़ूँ उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला सवाल है, राज्य में प्राविधिक शिक्षा के विकास हेतु एक पृथक निदेशालय की स्थापना कब हुई? तो आपको याद रखना है, यह स्थापना हुई थी 1957 ईस्वी में। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में दूरस्थ शिक्षा के लिए उत्तरदायी विश्वविद्यालय कहाँ है? राजस्थान में दूरस्थ शिक्षा के लिए उत्तरदायी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है, कोटा में है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है, हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना कब की गई, या कहाँ पर की गई? हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई? तो आपको याद रखना है, सांगानेर में। ठीक है, ये ने लिखा हुआ है, ये मिसप्रिंट है, में लिखा है, में लिखना है। ठीक है, तो सांगानेर में की गई। ठीक है, कौन से संस्थान की स्थापना? हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राज्य में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम कब चलाया गया? राज्य में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम कब चलाया गया? तो आपको याद रखना है, यह चलाया गया था 1975 ईस्वी में। ठीक है, 1975 ईस्वी में राज्य में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है, गुरु नानक भवन संस्थान कहाँ पर स्थित है? गुरु नानक भवन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है, यह स्थित है जयपुर में। ठीक है, कौन सा भवन? गुरु नानक भवन। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है, रामसागर वन विहार कहाँ स्थित है? रामसागर वन विहार कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है, यह स्थित है धौलपुर में। ठीक है, कौन सा विहार? रामसागर वन विहार। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो आपको याद रखना है, यह झील है सांबर। ठीक है, सांबर झील है जो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, जाखम नदी किसकी सहायक नदी है? जाखम नदी किसकी सहायक है? तो आपको याद रखना है, यह सहायक है माही नदी की। ठीक है, माही नदी की सहायक नदी कौन सी है? जाखम। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है? महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है? तो आपको याद रखना है, कुंभलगढ़। ठीक है, कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो आपको याद रखना है, यह परास्त किया था खातौली के युद्ध में। ठीक है, खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, श्री अजय राज संस्थापक थे? श्री अजय राज संस्थापक थे, तो किसके संस्थापक थे? अजमेर के। ठीक है, अजमेर के संस्थापक कौन थे? तो आपको याद रखना है, अजय राय थे। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान है? राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान है तो कौन सा है? माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू है जो राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला या आर्द्र स्थान है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, बनास नदी पर कौन सा बांध है? बनास नदी पर कौन सा बांध है? तो आपको याद रखना है, बीसलपुर बांध। ठीक है, बीसलपुर बांध है जो बनास नदी पर बना हुआ है। कौन सा बांध? बीसलपुर बांध। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, जौ का उत्पादन राज्य में किस समय में होता है? जौ का उत्पादन राज्य में किस समय में होता है? तो आपको याद रखना है, यह होता है रबी में। ठीक है, रबी में, रबी फसल जो जौ का उत्पादन राज्य में होता है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियाँ कहाँ पर बनाई जाती है? राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियाँ कहाँ पर बनाई जाती है? तो आपको याद रखना है, यह बनाई जाती है जयपुर में। ठीक है, जयपुर में राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ स्थित है? राजस्थान में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है, यह स्थित है टोंक जिले में। ठीक है,
किस जिले में? टोंक जिले में। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों के 4 वंश परमार, चालुक्य व चाहमान हैं। तो कैसे है? अग्निवंशीय है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों के 4 वंश परमार, चालुक्य व चाहमान है। कैसे? अग्निवंशीय है। तीनों या चारों, सॉरी। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, गूलर का लुदान कहाँ स्थित है? गूलर का लुदान कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है, स्थित है जोधपुर में। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो आपको पता ही होगा, यह स्थित है जयपुर में। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, बयाना का प्राचीन नाम क्या था? बयाना का प्राचीन नाम क्या था? तो आपको याद रखना है, यह था श्रीपंथ। ठीक है, श्रीपंथ था जो बयाना का प्राचीन नाम था। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है, राजस्थान के पूर्वी द्वार भरतपुर की स्थापना जाट ने कब की थी? तो आपको याद रखना है, यह की थी 18वीं शताब्दी में। ठीक है, 18वीं शताब्दी में पूर्वी द्वार भरतपुर की स्थापना की थी। किसने? जाट ने की थी। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है कि सवाई जयसिंह ने जयपुर नगर की स्थापना कब की थी? सवाई जयसिंह ने जयपुर नगर की स्थापना कब की थी? तो आपको याद रखना है, यह की थी 1727 ईस्वी में। ठीक है, 1727 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने जयपुर नगर की स्थापना की थी। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है कि तारागढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? तारागढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है, बूंदी जिले में। यह आपको पहले भी बोला था, मैंने पूछा था प्रश्न। ठीक है, तो आपको याद रखना है तारागढ़ का किला कहाँ पर स्थित है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया आपका। ठीक है, तो कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, लोहागढ़ किला स्थित है। लोहागढ़ किला स्थित है तो कहाँ पर? भरतपुर में। ठीक है, भरतपुर में लोहागढ़ किला स्थित है। तो दोस्तों, आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।